तुझे पता है इन 4 सालों में मैंने क्या क्या देखा है और क्या क्या सहा है? जिंदगी में इतना सब सहने के बाद भी तुझे लगता है मुझे कभी किसी से प्यार होगा? 18 साल का था मैं उस वक्त, 18 साल का। अरे बच्चा था मैं तभी। चल मान ले कि वो सच था, तो तुझे लगता है कि उस बचपने को मैं अब भी याद रखूंगा? हाँ वो तो है। अच्छा सुन, अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत कर। तुझे किसी पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तू खुद पर काबू नहीं कर सका, ना जेमरे पर और ना मुझ पर। सुन रहा है तू? अपनी बेवकूफी का बहाना ढूंढने से अच्छा जेमरे से माफी मांगने का तरीका ढूंढ जिससे वो तुझे माफ कर दे। अगर तू चाहे तो मैं बात करता हूं, जाऊंगा और उसे समझाऊंगा कि तूने पी रखी थी और उस वक्त तू बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं था, और कहूंगा कि तुझे अपनी गलती का एहसास है। बस हाँ बोल दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं, बात मत कर। देख गुने, बनू के साथ तूने रात बिताई है, पर वो बस एक रात की बात है। लेकिन जेमरे, जेमरे तेरी जिंदगी है गुने। तू उस लड़की से प्यार करता है और हमेशा से उससे प्यार करता आया है तू। उसे कॉल कर और अभी की अभी बात कर। गुने सुना तूने? चल आगे बढ़। बहुत हर्ट किया है तूने उसे, बहुत दुख पहुंचाया है। वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, फोन नहीं उठा रही। तो जाओ उसके पास और भीख मांग, रो दे, और अगर वो भी काम ना आए तो गिड़गिड़ा, पर कुछ तो कर। अब सब कुछ क्या मुझे ही तुझे बताना पड़ेगा? बीच में हमारे पेरेंट्स भी हैं, अब कुछ भी आसानी से नहीं होगा। सामी टेकिनोलू की फिक्र मत कर, उनका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाता है। और जहां तक मिसेस गुल्तन की बात है, वो हमेशा जेमरे के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव रही है। जा जेमरे को मना, बाकी सब तो अपने आप मान जाएंगे। ऐसा कुछ कर जिससे जेमरे तुझे माफ कर दे। कुजे, मैं ये नहीं करना चाहता हूं। तो अब क्या करेगा? तू क्या अब जेमरे को अपनी जिंदगी से भी निकाल फेंकेगा? मुझे नहीं पता। Saat 4:30'da ilk Avustralya askerleri kıyıya çıktığında हमें सामान पैक करना शुरू कर देना चाहिए ताकि बाद में जल्दबाजी न करनी पड़े। हम इस घर में इतने सालों से रह रहे हैं तो सामान भी बहुत है, ऐसा सामान जो किसी काम का नहीं। इतनी सारी चीजें कैसे पैक होंगी पता नहीं, और नए घर में ज्यादा सामान भरना भी नहीं है मुझे। वैसे नया घर बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। बड़ा और सुंदर, थोड़ा महंगा है पर कोई बात नहीं। कुछ नहीं बचा है, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। कभी नहीं सोचा था ऐसा, सब कुछ खत्म हो गया है। उस घर के बाद किसी और घर को देखने का मन ही नहीं किया। पापा आ गए हैं। 7 kilometre ötede kamp kurmuş 27. alayın ana grubuydu. मैं सोने जा रही हूँ, अगर वो पूछे तो कहना मैं थक गई थी इसलिए जल्दी सोने चली गई। ठीक है बेटा?
Bu çok şiddetli tüfek patlamalarının उनसे कोई बहस मत करना बेटा। वो जो भी कहे चुपचाप सुन लेना। Yardımdan uzak alay arkadaşımızın kim bilir ne kadar çok üstün bir düşman ऊपर क्यों नहीं आ रहे? karşısında nasıl bir sıkıntı içinde vazifelerini yapmaya शायद çalıştıkları नशे में उन्हें चाबी नहीं मिल रही होगी। Mehmet Şefik. Saat 5.45'te Mehmet Şefik, Avustralyalıların ilerleyişini durdurmak için yürüyüşe... अभी समय है? पापा नहीं, अब नहीं है। हाँ, ये ठीक पापा है। देखता हूँ क्या हो सकता है। पापा क्या करता मैं? इस दुनिया में मैं अकेला रह गया। कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा, न भाई न बेटा। पापा चलिए मैं यहीं ठीक हूँ। चलिए पापा, यहाँ ठंड लग जाएगी। क्यों? आज बहुत प्यार आ रहा है अपने बाप पर तुम्हें? हाँ? सब लोग दिखावा करते हो, है ना? असल में तो मुझसे नफरत है तुम लोगों को। पर जब तुम लोग छोटे थे तो सबका हीरो था मैं। और सब लोग मुझसे प्यार भी करते थे, बहुत प्यार। चलिए पापा, आइए, चलिए अंदर चलिए, आइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इधर देखो, देखो इसे। तुम्हें याद है तुम लोग क्या क्या कहानियां बनाते थे इस जख्म के बारे में? हाँ? हाँ। मैं सुनता रहता था जब तुम लोग कहानियां बनाते थे। जितना मैं चुप रहता, कहानियां उतनी ही बड़ी रहती। कभी मैं चोरों को मार गिराता और तुम्हें बचाता, तो कभी मैं रास्ते पर गुंडों को बुरी तरह से पीटता, और कभी तो मैं पूरे परिवार को घर में लगी आग से बाहर भी निकालता। मैं तुम सबका हीरो था। कितना प्यार करते थे। वो दिन याद है कि सब भूल गए? पर एक दिन उस औरत ने, जो अपने आप को तुम्हारी माँ कहती है, उसने तुम्हें इस जख्म की सच्ची कहानी बता दी। जब तुम्हारे पापा छोटे थे तो खेलते खेलते एक पेड़ से गिर गए थे। उसने सारी कहानियां तबाह कर दी और तुम्हारे हीरो को मार दिया।